कम बैक खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि डस्का और गिरदोनवा में दूध और दही की कीमतों में इजाफा हो गया। प्राइस मजिस्ट्रेट फोटो सेशन तक महदूद। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दुकानदार दूध 110 रुपए और दही 120 रुपए फी किलो के हिसाब से धड़ल्ले से फरोख्त कर रहे हैं। तमाम दुकानदार जायद नरखों पर दूध और दही फरोख्त करके अपनी जेबें भर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गरीब अवाम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया महंगे दामों मिलने की वजह से खरीदने से कासिर हैं, जबकि इंतजामी अफसर घर बैठ कर तनख्वाहें बटोरने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब महंगाई माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। जलालपुर जट्टा घी की कीमतों में 20 रुपए फी किलो में इजाफा होने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। ईद कुर्बान की आमद से चंद योम कबल आटा और चीनी के बाद घी की कीमतों में भी यकदम इजाफा कर दिया गया। दुकानदारों के मुताबिक आम ब्रांड के घी की कीमतों में 20 रुपए फी किलो इजाफे से परचून कीमत 180 रुपए से बढ़कर 200 रुपए फी किलो हो गई, जबकि चीनी की कीमतों में इजाफे का अमल जारी है और ईद तक 100 रुपए से ज्यादा कीमत पर चीनी फरोख्त होने के बारे में खदशात का इजहार किया जा रहा है। शहरियों ने मुतलका हुकूमत से नोटिस लेने और आवाम को रिलीफ देने के लिए ठोस इक़दाम का मुतालबा किया है। हाफजाबाद में ईद उल अज़हा पर मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग की रोकथाम और गैर कानूनी खतरनाक खेल खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाई सतह पर कमेटी कायम कर दी गई। मंचलों को वन व्हीलिंग से रोकने के लिए बनाई गई कमेटी के कन्वेयर डीएसपी ट्रैफिक नईम चीमा, जबकि कमेटी अरकान में रेस्क्यू 1122 पुलिस के नुमाइंदे शामिल होंगे। टीम मुश्तरका तौर पर शहर भर में वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए सख्त मॉनिटरिंग करेगी, जबकि वन व्हीलिंग करने वालों को पकड़कर सख्त सजा दिलवाने का अज़्म रखती है। ज़िलाई इंतजामिया सियालकोट ने आटा ज़ख़ीरा करने वालों को तोड़ निकाला। शहर के 6 मुकामात पर आटा पॉइंट कायम कर दिए गए। जिला सियालकोट में आटा की किल्लत के बाइस कीमतों में इजाफा होने पर ज़िलाई इंतजामिया सियालकोट ने गला मंडी, रंगपुरा चौक, कश्मीर रोड, शहाबपुरा रोड, पुलेक, नेकापुरा और घंटाघर चौक कैंट में सस्ते आटे के पॉइंट्स कायम कर दिए, जहां शहरियों को 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में दस्तयाब होगा। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि कोरोना का जोर टूट गया। केसेस और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। मोहलिक वायरस ने 27 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 5892 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदात शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1063 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 92,452, सिंध में 1,19,398, खैबर पख्तूनख्वा में 33,724, बलोचिस्तान में 11,654, गिलगित बल्तिस्तान में 2,042, इस्लामाबाद में 14,963, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,055 केसेज रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गुड गवर्नेंस कौंसल तश्कील दे दी गई। उस्मान बुज़दार कौंसल के सरबराह होंगे। सूबाई वज़रा मियाँ महमूदुर रशीद, यास्मीन राशिद, यासिर हमायूं, मुराद रास और फयाजुल हसन चौहान समेत दीगर अरकान पंजाब असम्बली में गुड गवर्नेंस कमेटी के मेंबरान होंगे। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था, सूबे में गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। लाहौर के बाद दीगर शहरों के भी सरप्राइज विजिट करूंगा। दफ्तर बैठने की बजाय फील्ड में जाकर ज़मीनी हक़ाइक़ खुद देखता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जरदारी और फरियाल पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 अगस्त तक मौखर कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्ज़ न्यूज़ शुएब अहमद से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जाली अकाउंट केसेस के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत से गैर हाज़िर रहे, जिसके बाद मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 अगस्त तक मौखर कर दी गई। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी की पाक लैंड रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। नैब ने रक्शे और फालूदे वाले के अकाउंट में रकूम मुंतकली के पे आर्डर्स पेश कर दिए। नैब ने कहा कि ड्रीम ट्रेडिंग के नाम से रक्शे वाले को 20 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए। ओशन इंटरप्राइजेज़ के नाम से फालूदे वाले के अकाउंट में 20 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए। नैब ने अदालत को बताया कि बैंक कर्ज के लेकर वही रकूम फालूदे और रक्शे वाला के अकाउंट में रखी गई हैं। रक्शे और फालूदे वाले सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेश हो चुके हैं। अदालत कह चुकी है कि इनके अकाउंट शक न होने की बुनियाद पर इस्तेमाल हुए। वाइट कॉलर क्राइम ऐसे ही होता है, कत्ल केस नहीं कि ऐनी चाहत सामने खड़ा हो। जी बहुत शुक्रिया शुएब, हमें तफसीलात से आगाह करने का। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का कहना है कि साबिक हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से एनर्जी लॉसेस का सामना है। ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि सार्फिन को बेहतर नरखों पर बिजली मुयस्सर आए।
वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम के विजन के मुताबिक माहौलियाती आलूदगी पर काबू पा लेंगे। पाकिस्तान तवानाई के शोबा में तेजी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में जदीद तरीकों पर फ्यूल की फराहमी के इकदाम काबिल सत्ताश हैं। स्मार्ट लॉकडाउन बेहतरीन स्ट्रेटजी साबित हुई। कोरोना सूरत हाल के दौरान दरकार आलात और सामान तैयार किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म जारी। जिला राजवाड़ी में सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। जिला राजवाड़ी के इलाके नौशहरा में भारतीय फौज ने इलाके को सील करके नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद किया। गासब फौज ने बारामूला और सोपोर के इलाकों में भी घर घर तलाशी ली। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। जालमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब, जबकि आम मार्केटों में दोनों की कीमतों में खुद साख्ता मुसलसल इजाफे से शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और चीनी दस्तयाब ना होने से आम मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 90 रुपये और आटे की फ़ी किलो कीमत 62 रुपये तक पहुंच चुकी है, जिसे खरीदना शहरियों के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है और इसीलिए शहरियों ने कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का कहना है कि आटा और चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिससे सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 29 जुलाई से 2 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर लिया। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर भर में लॉकडाउन का इतलाक 29 जुलाई रात 12 बजे से 2 अगस्त की रात 12 बजे तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सियाहों की आमदरफ्त खत्म और सियाहती मकामात पब्लिक पार्क्स मुकम्मल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि लाजमी सर्विसेज के मराकज़ जैसे मेडिकल स्टोर्स, बैंक, पेट्रोल पंप्स, करियाना स्टोर, सब्जी फ्रूट, बेकरी, दूध, गोश्त की दुकानें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकर्रर औकात कार में SOPs के तहत लॉकडाउन से मुस्तस्ना रहेंगी। यहां पर वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।